बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय। बोलो श्री पन्ना धाम की जय। बोलो श्री सुंदर साथ की जय। प्रथम लागू दो चरण को, धनिये न छुड़ायो खिन। लाक तली लालेड़िया मेरे जीव के यही जीवन। इन पाँव तले पड़ी रहूं, धनी नजर खोलो बातूं। पलना वालों निरखूं नेत्रे, मेरे जीव के यही जीवन। मेरे जीव के यही जीवन। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय। आप सब सुंदर साथ के धाम हृदय में विराजमान श्री राजी महाराज के चरणार बिंद में कोटान कोट प्रणाम जी। आज हमने कितनी प्यारी चितवनी सुनी। जन्मदिन तो श्री अनिल श्रीवास्तव जी का था, पर उपहार वो हमें देकर चले गए। बहुत ही सुंदर, अति सुंदर। उनके चरणों में कोटान कोट प्रणाम जी। सुंदर साथ जी, बहुत दिनों से दिल में आ रहा था कि धन्यवाद के दो फूल अर्पित करूं उन सब सुंदर साथ को जिन्होंने ये सेवा करने के लिए प्रेरित किया। सबसे पहला धन्यवाद श्री राजी महाराज का, जिन्होंने इतनी मेहर करी कि उनकी मेहर का कोई पारावार ही नहीं है। दूसरा धन्यवाद सतगुरु श्री सरकार श्री और श्री राजन स्वामी जी का, जिन्होंने दिल के अंदर एक कुम्हार की तरह हाथ रखा कि अंदर से मैं तुम्हारे साथ हूं। और एक दूसरे से मुझे तो दोनों अरस परस ही हमेशा मेरे सतगुरु दिखाई देते हैं। उन दोनों के चरणों में कोटान कोट प्रणाम जी। उनके बाद मीनू दीदी ने जो प्रेरणा दी, उनके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम जी। उसके बाद किरण प्रणामी जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम जी, क्योंकि उन्होंने इतना बल दिया। मैंने उनको 2 वीक्स बहुत घबरा रही थी मैं, पहले 2 हफ्ते मैंने उनको कॉल किया। उन्होंने बोला तुम्हें खड़ा होना पड़ेगा, तुम्हें नहीं पूछने हैं, ज्यादा डाउट्स नहीं पूछने हैं, खुद पढ़ो। जो खुद पढ़ के तुम्हें आनंद आएगा, जो तुम्हारे अंदर उतरेगा, वो आनंद पूछ कर करने से कहीं ज्यादा होगा। तो तुमने आज के बाद तभी पूछना है जब बिल्कुल 0 मतलब 1% उम्मीद बची है कि तुम्हें समझ नहीं आ रहा। 2 हफ्ते के बाद उन्होंने ऐसा खड़ा किया वो प्रेरणा देकर कि मैंने आज तक उनको डाउट के लिए कभी फोन नहीं किया कि किरण दीदी मुझे ये संशय है मन में। जवाहर दास महाराज जी से मैं रूबरू नहीं हुई, पर उनकी आत्मा का वो आशीर्वाद मुझे आज पल पल महसूस होता है जैसे वो लेकर चल रहे हो। तो उनके चरणों में कोटान कोट प्रणाम जी। और किरण दीदी, आपके कहे हुए वो शब्द आज भी मैं उनको केवल 15 दिन बाद एक फोन जरूर करती हूँ उनका आशीर्वाद लेने के लिए। वो पूछती हैं क्या तुम्हें कोई संशय है, मैं उनको बोलती हूँ कि अभी तक कोई नहीं है दीदी, आएगा तो मैं आप ही के पास आऊंगी। और उसके बाद धन्यवाद करना चाहूंगी किरण आंटी का। किरण आंटी ने इतना सुंदर हमें समझा कर खड़ा किया। उनका फोन प्राप्त हुआ कि सोनू आपके द्वारा बताई हुई गिनतियां भी मुझे बहुत प्यारी लग रही हैं, शोभा तो प्यारी लग ही रही है, आपके द्वारा नहीं श्री राजी महाराज के द्वारा बताया गया। तो आपका भी कोटान कोट धन्यवाद। और आप सब सुंदर साथ
जो सेवा में आगे आए और जो श्रवण करने की सेवा में आगे आए, आप सबके चरणों में भी कोटान कोट प्रणाम जी। चाहे वो नोट्स बनाने की सेवा हो, चाहे वो क्विज की सेवा हो, चाहे वो श्रवण करने की सेवा हो, आशीर्वाद भेजने की सेवा हो, प्रेम भेजने की सेवा हो, आप सबके चरणों में कोटान कोट प्रणाम जी। और सुंदर साथ जी, एक उनसे मेरी लाइफ में एक बार बात हुई है सिर्फ, नमिता भगत जी, कानपुर सुंदर साथ। सिर्फ जिंदगी में मैंने उनसे एक फोन कॉल, वो भी 5 मिनट का। पर कोई कोई सुंदर साथ ऐसे होते हैं जो 5 मिनट में भी अपना असर छोड़ जाते हैं। उन्होंने मुझे बोला आप अच्छा कर रहे हो, तो मैंने उनको बोला नहीं दीदी मुझे कुछ नहीं आता, मैं तो जो अग्रणी सुंदर साथ है ना, उनकी उनकी चुन्नी पकड़ पकड़ के, उनका पल्लू पकड़ के ही ऊंचा ऊपर पहुंच जाऊंगी। उन्होंने बोला कोई भी पल्लू पकड़ के ऊपर नहीं पहुंचेगा, तुम्हें खड़े होना पड़ेगा, तुम्हें अपने हिस्से की मेहनत करनी पड़ेगी। सतगुरु भी कहते हैं मैं रास्ता दिखाऊंगा, पर मेहनत करने का रास्ता, यदि तुमने अपने हिस्से की मेहनत नहीं की तो निखर कर सामने नहीं आ पाओगे। इसलिए अपने अपने हिस्से की मेहनत हम सब सुंदर साथ करेंगे। यहाँ की कहावत है सुंदर साथ जी, जीनियस इज 90% पर्सपिरेशन एंड 10% इंस्पिरेशन। 90%, 90% पसीना बहाना पड़ेगा। सुंदर साथ जी, ये परम धाम की चर्चनी है, परम धाम की चितवनी है, उसके लिए मेहनत करनी पड़ेगी। 10% प्रेरणा मिलेगी, 10% इंस्पिरेशन हम सुंदर साथ से लेंगे। अपने राज्य हमारे दिल में, वो तो 100% हमारे साथ हैं, पर हम सबको आज से, अभी से मेहनत करने का प्रण लेना है। ऐसी सब सुंदर साथ जी से प्रार्थना। तो आइए सुंदर साथ जी शुरू करते हैं आज की चर्चनी। एक और शुभ समाचार प्राप्त हुआ कि 4-5 स्थानों में, जो कि देश और विदेश के भी हैं मंदिर, उनमें चर्चनी के ये वीडियोस लगाकर उनको पॉज कर करके वहां पर इनको डिस्कस किया जा रहा है। बहुत सारे मुझे फोन कॉल्स प्राप्त हुए कि ये वीडियोस लगा लगा कर हम भी चर्चनी सीख रहे हैं। तो इस चर्चनी के क्षेत्र में बीज जो इजी करने का, वैसे तो किरण प्रणामी जी पिछले 20-25 साल से मेहनत कर रहे हैं, विंध्याचल जी महाराज, उनके चरणों में कोटान कोट प्रणाम जी, और भी बहुत सारे सुंदर साथ। पर इसको सरल तरीके से सिखाने के लिए जो बीज मीनू दीदी ने बोया, उनको इस सब का श्रेय उनको जाता है। तो सुंदर साथ जी 5 हमें प्राप्त हुए, 4-5 मंदिर जो कि ये वीडियोस लगाकर जो अभी चल रहे हैं उनको पॉज कर करके सारे सुंदर साथ समझ रहे हैं। आपने कभी सोचा था कोई ऐसा देश जहां किसी सुंदर साथ का नाम भी ना सुना होगा, कि वहां कोई सुंदर साथ है, वहां पर वीडियोस देखकर वो चर्चनी सीख रहे हैं। तो ये हम सब के लिए हार्दिक प्रसन्नता की बात है सुंदर साथ जी। आइए अब हम चलते हैं, एक इराटा सेशन मुझे करना है छोटा सा, और उसके लिए मैं सीमा दीदी का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूंगी। उस दिन सुंदर साथ जी हमने एक वो समझा था कि हमारे जो मैं आपको दिखाती हूँ यहाँ पे, हमारे जो रंग महल जी आए हुए हैं बिल्कुल सामने, रंग महल, हाँ जी, तो वो रंग महल में सामने के चांदनी चौक के सामने कितने द्वार आए हैं। मैं 1 मिनट आप में उसमें ना थोड़ी सी शो वो करना चाहूंगी कि उसमें एक, उस टाइम पे मैंने इतना ध्यान नहीं दिया, तो पहली बार भी सही था कितने द्वार आए हुए हैं, क्योंकि बीच में ये वाला द्वार आया। दूसरी में भी सही, तीसरी में भी, पहली दूसरी तीसरी, ये तीसरी में 3-3 मंदिर दोनों तरफ, तो 6 द्वार इधर और 6 द्वार इधर। चौथी से लेकर 8वीं तक सुंदर साथ जी, चौथी भूमि में कितने द्वार आए हैं, हम सब ने क्या उत्तर दिया था कि ये 3 मंदिर इधर, 3 मंदिर, सॉरी 4 मंदिर इधर, 4 मंदिर दाएं 4 बाएं, तो उनके हो गए 8 द्वार। परंतु बीच का सुंदर साथ जी ये मंदिर, ये धाम दरवाजे जैसा ही डबल जो है उसकी मेजरमेंट है, 2 मंदिर का लंबा और 1 मंदिर का चौड़ा। तो इसमें तो 2 ही द्वार आएंगे ना, इसमें 3 द्वार नहीं आएंगे, तो 4 द्वार नहीं आएंगे। तो 4 इधर मंदिर तो 8,
और 8 16 और एक द्वार, इसमें 17 आएंगे। 18 द्वार चौथी से 8वीं भूमि में नहीं होंगे। तो ये इसमें, और एक बहुत अच्छा प्रश्न उस दिन पूछा था, डीपी सिंह जी ने चैट में पूछा था, उनको ये जरूर मैं आपको एक बार बताना चाहूंगी सुंदर साथ जी। ये जो जाम्बू का बगीचा है, जाम्बू नारंगी, आपने पूछा था कि नारंगी के दक्षिण में नारंगी बगीचे की हद कौन सी आई हुई है, तो वो मैं आपको जरूर एक बार दिखाना चाहूंगी सुंदर साथ जी। हाँ जी, ये जो नारंगी बगीचा है ना, नारंगी बगीचे की हद नारंगी के दक्षिण में 2 मंदिर की रौस आई है, हर बगीचे के बीच में आई है। जैसे 2 मंदिर की रौस, तो नारंगी के दक्षिण में भी 2 मंदिर की रौस आई हुई है, तो उसमें से एक मंदिर नारंगी में काउंट होगा और एक मंदिर वो कुंज निकुंज कह सकते हैं या फिर बट के जो वन है उनमें काउंट होगा। तो दक्षिण में उनकी हद वो एक ही मंदिर की रॉस होगी। और हाँ जी, वन रॉस, ये मैं जरूर आपको एक बात बताना चाहूंगी सुंदर साथ जी, ये मुझे बहुत मुश्किल से समझ आई थी, तो मुझे लगा सुंदर साथ से जरूर शेयर करनी चाहिए। ये सारे जो वन है ना सुंदर साथ जी, सारे ही वन उनकी पूर्व की जो हद आई है, मतलब कहां तक वो काउंट होते हैं, पूर्व में उनकी पूर्व का जो नहर का चबूतरा है पहला वाला, यानी ये वाला, ये ऊपर नहीं हो पाएगा, हाँ जी हो पा रहा है, ये जो पूर्व का नहर का चबूतरा है उसकी जो है, ये पूर्व की किनार पर, यानी इसके पूर्व की किनार से ही वन की रौस के वृक्ष चालू हो जाते हैं। तो ये पूर्व की किनार के जो वृक्ष हैं वहां से वन रौस काउंट हो जाएगा। उसके पहले ये नहर का चबूतरा तक हमारी इन सारे वन यहाँ पे समाप्त हो जाते हैं। नहर का चबूतरा इज द लास्ट हद, उसके बाद जो उसकी किनार पर जो वृक्ष आए हुए हैं वो वन रॉस में काउंट होते हैं। तो अति सुंदर, अति सुंदर, देखिए एक एक चप्पे का हिसाब किया उन्होंने, कितना रमण किया होगा महाराज जी ने यहाँ पर, कितना सुंदर। जवाहर दास महाराज जी, जुगल दास महाराज जी, हम सब सुंदर साथ जिन परम हंसों को जानते हैं, कोटान कोट नमन उन सब परम हंसों के चरणार बिंद में। हाँ जी, और एक सुंदर साथ जी, मुझे प्रियंका जी ने ये बात कही, मेरे दिल को छू गई ये बात, वो मैं आपसे शेयर करूंगी, उसके बाद हम मिलान की तरफ चलेंगे। तो हमारी जो रंग महल है, मैं आपको एक बार दिखाती हूँ। तो मुझे चैट में सुंदर साथ लिखेंगे क्विकली कि हमारे रंग महल की ऊंचाई कितनी है, हमारे रंग भवन शोभायमान उनकी ऊंचाई कितनी है सुंदर साथ जी, क्विकली इनकी ऊंचाई कितनी है। आप बहुत पूरा नहीं गिनिए, केवल भूमे भूमे कितनी आएंगी उसमें। हाँ जी, हाँ जी, 11 भूम, 12 भूम, 11 भूम, 10 भूम, 11वीं चांदनी, सब सब सही है। कुछ दहलानों को काउंट कर रहे हैं, कुछ ऊपर गुर्जों की गुमटियों को भी, तो एवरी वन इज राइट। तो मैक्सिमम भी बोले तो 12 भूम, नीचे का चबूतरा भी काउंट करके मैक्सिमम ऊपर तक 11-12 भूम मैक्सिमम आप चले जाओगे। अब ये बताइए कि इनकी लंबाई चौड़ाई कितनी है, रंग महल की लंबाई और चौड़ाई कितनी है, क्योंकि इससे एक दिल में व्यू जो बसता है ना रंग महल का, वो इस प्रकार का व्यू नहीं होता है कि इस प्रकार का व्यू। हाँ जी, रंग महल 6000 मंदिर की ग्रिड लिए हुए है। हाँ जी, डीपी सिंह जी बिल्कुल सही। तो उसको हम जब भी एक सर्कल होता है तो 1/3 करते हैं। हाँ जी, जिग्ना जी 201 हाथ, तो 2000 मंदिर का लंबा चौड़ा, 201 हाथ तो उनकी ग्रिड आई है। बिल्कुल सही शिल्पा जी, प्रणाम जी के नाम से, और ये कुसुम गुप्ता जी, बृंदा जी, बिल्कुल सही। तो 2000 उनके क्या आए हुए हैं मंदिर, 2000 मंदिर की लंबाई। तो सोचिए, हाइट तो केवल 11-12 भूम की है, ऊपर तो 11-12 भूम ही है, पर चौड़ाई में यदि आप देखें तो कितना फैला हुआ है, 2000 मंदिर। आप 10 को जब 200 से गुना करते हैं ना तो 2000 होता है। तो 200 गुना जितनी उसकी हाइट है ना, उनसे 200 गुना वो चौड़ाई में फैले हुए हैं। तो आप इनकी पिक्चर भी इस तरह की लंबाई की बजाय हम यदि चौड़ाई में दिल में बसाएंगे
तो कितना सुंदर वो रंग महल दिखाई देते होंगे। ये देखिए, ये कुछ हम इसको यहाँ से समझ सकते हैं कि ये चौड़ा बहुत ज्यादा है और हाइट से 200 गुना ज्यादा इनकी रफली चौड़ाई और लंबाई होती है रंग महल की। तो इस प्रकार से फैला हुआ बहुत ज्यादा, तो इससे पिक्चर को दिल में बसाने में बहुत हेल्प मिलती है। प्रियंका जी ने ये पॉइंट मुझे बताया और मुझे इतना अच्छा लगा कि मैं हमेशा उसको ऊंचा सोचती थी कि बहुत ऊंचा तो है, पर उनसे 200 गुना ज्यादा चौड़ा और लंबा वो है, तो कितना सुंदर। हाँ जी, आइए अब हम चलते हैं हम चांदनी के मिलान की तरफ। तो सुंदर साथ जी, ये आप एक बार पिक्चर देखिए, कितनी प्यारी ये पिक्चर, सातों वनों की शोभा इसमें दिखाई देती है। हाँ जी, ये देखिए कितनी प्यारी केल केल के आप बन देखिए कितने सुंदर बनाए गए हैं ये। एक मिनट सुंदर साथ जी, इनमें केले लटकते हुए देखिए जरा, कितने प्यारे वो केलों के गुच्छे यहाँ दिखाई दे रहे हैं सुंदर साथ जी। अभी ये फोटो थोड़ी हैवी होती है क्योंकि वेरी हाई रेजोल्यूशन। तो ये देखिए केलों के गुच्छे कितने सुंदर, कितने प्यारे लटकते हुए सुंदर लग रहे हैं सुंदर साथ जी। ये है हमारे केल वन। ये देखिए बीच में नहर के चबूतरे, जिसमें ये दो मंदिर का होता है ना सुंदर साथ जी, एक मंदिर की नहर और आधे आधे मंदिर की रौस, कितनी प्यारी। और इनके बीच में पुल भी बना हुआ है ताकि आप इधर आ भी पाए। कितने सुंदर ये बगीचे दिखाई देते हुए, केल के बगीचे। और ये देखिए साइड में तो उनके केल लगे हुए हैं, पर बीच में आपने इनको ध्यान से देखा एक बार सुंदर साथ जी, इनको बहुत ही ध्यान से एक बार देखिएगा कि कितना सुंदर, जैसे कि बिल्कुल वाणी में लिखा गया है ना, बिल्कुल वैसा ही। थोड़ा सा इसमें टाइम लगेगा, हल्का सा, तो हम इन बगीचों को अलग से भी देखेंगे। ये कॉर्नर में यानी कि बॉर्डर्स पे तो आपको केल के वन दिखाई दे रहे हैं, केल के वो वृक्ष दिखाई दे रहे हैं, पर अंदर देखिए भिन्न भिन्न प्रकार के, ये देखिए कितने सुंदर सुंदर अंदर अलग अलग प्रकार के। और ये देवरी देखिए कितनी प्यारी। और ये केल के बाद आएंगे लिबोई। लिबोई वन और केल वन के बीच में ये देखिए ये नहर का चबूतरा, ये इधर दक्षिण में भी नहर का चबूतरा, बीच में दो मंदिर की रौस, यानी दो मंदिर नहर के चबूतरे समेत, नहर प्लस रौस से फिर दो मंदिर की ये बीच की रौस, और ये फिर दो मंदिर नहर के चबूतरे प्लस उसमें पानी भी, तो ये जल भी बहता हुआ अति सुंदर। ये देखिए लिबोई, आपने इतने सुंदर लिबोई कभी देखे हैं? कितने सुंदर, वाणी में इनको पता है क्या लिखा गया है हमारी श्रीमुख वाणी में, कि ये सोने स्वर्ण के समान, जवाहरातों के समान, जैसे मोती होते हैं ना सुंदर साथ जी, उतने सुंदर ये दिखाई पड़ते हैं चमकते हुए। जब इनके गुच्छे लटकते हुए सुंदर लगते हैं तो इतने प्यारे लगते हैं जैसे जवाहरातों के गुच्छे लटक रहे हो। तो ये देखिए इनमें भी साइड में बॉर्डर्स में तो आपको लिबोई दिखाई दिए, और अंदर देखिए अंदर भिन्न भिन्न प्रकार के, बहुत सारे प्रकार के अंदर फल फूल, और उनकी मेहराबों में लटकती हुई पत्तियां, फल फूल, ये सारे वृक्ष आपस में मिलान किए हुए दो दो मंदिर की दूरी पर कितनी सुंदर उनकी मेहराबें बनती होंगी। ये देखिए इधर से भी कितना प्यारा वो चौक बन जाता है सुंदर साथ जी, ये मिलान किया, ये किया, ये और इधर, और बीच में सुंदर चौक, उसको मंदिर करके भी कहा गया है। इनके तने इतने सुंदर हैं कि जब इनकी मेहराब बनती है तो ऐसे लगता है नीचे थंब और ऊपर मेहराबें बनी हुई, और ये चौक जिस प्रकार एक दहलान बन जाती है, तो ये इतने स्ट्रॉन्ग लगते हैं कि जैसे दीवारों की भांति स्ट्रॉन्ग लगते हैं, बिल्कुल इतने सुंदर और बहुत ही सुंदर। और इनको मंदिर करके कह दिया, उसमें श्री मुखवाणी में कल मैं पढ़ रही थी, अति सुंदर वर्णन, अति सुंदर उसमें किया गया। ये देखिए उसके बाद केल, लिबोई, अनार, अनार के देखिए कितने सुंदर यहाँ पर। ओ एक मिनट सुंदर सा जी, हाँ जी, तो केल, लिबोई, अनार,
अमृत, अमृत वन के बीच में ये बहुत सुंदर एक्स्ट्रा रॉस जाती हुई अमृत जाम्बू। आपने देखे हैं अमृत यहाँ पर किस प्रकार लटक रहे हैं, जरूर देखिए। ये देखिए बहुत ही प्यारी सेवा ये की हुई है। मैप्स बनाने वाले बच्चों ने, एनिमेशन करने वालों बच्चों ने कितनी प्यारी सुंदर साथ ने सेवा की। ये अनार देखिए सुंदर साथ जी कितने सुंदर दिखाई दे रहे हैं। उतार कर मुंह में डाल लीजिए पर वहीं के वहीं ये बने हुए, और ना इनके पत्ते पुराने होते हैं। कितने सुंदर ये अनार, दाढ़िम की कलियां इसीलिए लिख दिया क्योंकि अनार के बगीचे देखिए कितने सुंदर। और ये देखिए आम, आम तो यहाँ पर भी फलों का राजा कहा गया, तो अमृत वन को कुछ बहुत ही विशेष बनाया गया। ये देखिए कितने सुंदर सुंदर साथ जी, बीच में रॉस, ये अमृत वन कितना प्यारा दिखाई देता हुआ। और जाम्बू देखिए, जाम्बू किस प्रकार से चमकते हुए, जामुन कितने सुंदर, बहुत ही प्यारे वृक्ष। और इसमें आप देख पा रहे होंगे बगीचों में पशु पंखी हंसी खेल करते हुए। यहाँ पर देखिए यहाँ भी केला मिल जाता है हमारे, ये यही बता रहे हैं कि इन वनों में भी, हालांकि ये जाम्बू का वन है, पर ये यहाँ से भी केला तोड़कर खा पा रहे हैं क्योंकि अंदर के वनों में अलग अलग प्रकार के फल आपको मिलेंगे। अति सुंदर, अति सुंदर। ये देखिए उसके बाद नारंगी, नारंगी वन देखिए कितना सुंदर, अलग अलग प्रकार की शेप्स भी बनाने की कोशिश की गई सुंदर साथ जी। जाम्बू से नारंगी देखिए, श्रीमुख वाणी में लिखा गया कि आप जिस वन की, जिस वस्तु की, जिस जानवर की, जिस स्तंभ की, जिस मेहराब की शोभा को देखेंगे ना, वो सबसे ज्यादा सुंदर दिखाई देगी। परम धाम में ये गुण है। कितना सुंदर, ये देखिए नारंगी। और उसके बाद तो बट के वन आ ही जाएंगे, अति सुंदर, बहुत ही प्यारा। हाँ जी, अमृत वन में भी देहुरियां आई हुई हैं अनीता दीदी। अमृत वन में एक इसमें बहुत ही सुंदर दिखाई हुई है। मैं महाराज जी का आपको मैप खोलकर दिखाती हूँ। ये देखिए जहां अमृत वन अलग से दिखाए हुए हैं ना, वहां पर उनके सारे बगीचों में एक एक देहुरी। ये देखिए ये अमृत वन की शोभा इनके हर बगीचे में, यानी बाकी जवाहर दास महाराज जी के हिसाब से बाकियों में तो 4 बगीचे तो 4 देवरियां आई, पर इसमें 8 बगीचे अमृत वन में तो 8 ही देवरियों की शोभा इसमें आई। और लालदास महाराज जी ने तो कहूं कहूं देवरी, तो जितनी देवरियां आप सोच सकते हैं, कहीं कहीं चलते चलते वनों में रमण करते करते आपको वो देवरियों के दर्शन होंगे। तो आइए अब हम चलते हैं सुंदर साथ जी मिलान। अति सुंदर कैसे मिलान होता है, वेरी इंपॉर्टेंट। हाँ जी, ये देखिए सुंदर साथ जी, यहाँ से हम बहुत प्रकार से आज मिलान करेंगे और उनको बहुत अच्छे से दिल में बसाएंगे सुंदर साथ जी। इनको बहुत अच्छे से कंसंट्रेशन से हमने सुनना है क्योंकि ये मिलान हमारे रंग महल की बहुत सारी दिशाओं में, दक्षिण में भी मिलान मिलेगा, उत्तर में भी, और फूलबाग की तरफ से भी हम मिलान पश्चिम में भी करेंगे। तो एक बार यदि मिलान हमें समझ में आ गया कि वन कैसे मिलान करते हैं, तो हमारे लिए बहुत इजी हो जाएगा। तो आइए मिलान को, मिलन तो वैसे ही बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो यहाँ पर क्या किया था सुंदर साथ जी हमने, ये देखिए यहाँ पर पेड़ बिल्कुल धाम चबूतरे से लगते हुए हमने पेड़ किए ही थे वैसे भी, और ये 2-2 मंदिर की दूरी पर यहाँ पर बिल्कुल सीधे आएंगे क्योंकि ये थोड़ी सी टेढ़ा नक्शा है ना, ये थोड़ा व्यू डिफरेंट दिया हुआ है, बट दिस वाज द परफेक्ट व्यू जहां से हम मिलान को समझ सकते हैं। और यहाँ पर 2-2 मंदिर की दूरी पर धाम चबूतरे से लगते हुए ये वृक्ष आए। अब ये बिल्कुल देखिए 100 हाथ, 100 हाथ यानी पूरा चबूतरा, रंग महल का पूरा चबूतरा इन्होंने कवर कर लिया। 100 हाथ ये वृक्ष ऊपर चले गए। अब इन्होंने क्या किया, डालियां बढ़ाई सिर्फ उत्तर और दक्षिण की तरफ। मैं डालियों का कलर डिफरेंट करती हूँ ताकि हमें यहाँ पर अच्छे से वो दिखाई दे। ये देखिए इन्होंने डालियां बढ़ाई, कितना
कितनी डालियां ऊपर तक गई? 22 हाथ। सिर्फ उत्तर और दक्षिण की तरफ इन्होंने ये डालियां बढ़ाई। इसी प्रकार इस वृक्ष ने भी इधर भी बढ़ाई और इस वृक्ष ने इधर, तो मेहराबें बनती गई। ये डालियां 22 हाथ ऊपर, 22 हाथ ऊपर ही क्यों ये डालियां बढ़ी? ये देखिए सुंदर साथ जी, हाँ जी, तो ये है, एक मिनट, 22 हाथ ऊपर तक ये डालियां बढ़ी। वाई 22 हाथ ऊपर ही क्यों? आपको याद है ना हमारा झरोखा कितना ऊंचा था सुंदर साथ जी? दैट्स वाई ये 22 हाथ ऊंचा क्यों बनाया गया था, उसका रीजन हमें अभी समझ में आएगा कि वो 22 हाथ ऊपर झरोखा हमारा क्यों था। वेरी गुड सुंदर साथ जी, बहुत सुंदर। तो इन्होंने क्या किया, ये छतरी पूरी इक्वल करी। पहले यहाँ पे पूरी छतरी इन्होंने बराबर कर ली मिलके डालियों ने। नीचे तो हमें मेहराबे दिखाई दे रही हैं, नीचे तो मेहराबे, ऊपर छतरी बिल्कुल सेम टू सेम जैसे हमने बट पीपल की चौकी की देखी थी। अब क्या किया, ये झरोखा है हमारा, इनकी तरफ ये ऊंचा नहीं जाता, बिल्कुल सेम लेवल पे ये पहुंच चुके हैं। तो इन्होंने इन झरोखों की तरफ, पहले मैं झरोखे मिलाती हूँ, खाली झरोखों से मिलान नहीं किया है सुंदर साथ जी। यहाँ आएगा तीसरा वृक्ष जो मिलान करेगा। तो ये देखिए पूरे झरोखे और पूरी दीवार के साथ उन्होंने इस प्रकार मिलान किया कि ऊपर पूरा चंद्रवा, पूरी धाम रौस पर हमें इस प्रकार का चंद्रवा मिलता हुआ, कहां तक, ये चाहे बच्चे से पार नहीं जाएंगे हम, और हम ये जरूर याद रखेंगे कि ये चबूतरों के बिल्कुल पास नहीं है, क्योंकि चबूतरों से, जो हमारे मेन चबूतरे हैं, 10 मंदिर का हांस है, उससे ये बहुत दूर है सुंदर साथ जी, क्योंकि चांदनी चौक में ऐसा मिलान होता हुआ नहीं है। चांदनी चौक में ये वृक्ष नहीं आए हुए जो मिलान कर रहे हो अंदर, क्योंकि इनकी ब्यूटी हमें दिखाई देनी बहुत बहुत आवश्यक है। जो इतने सुंदर थंब लगे हुए हैं और पूर्व का हांस जो एंट्रेंस का बनाया हुआ है वहां पर, और पूरे चांदनी चौक में ये मिलान नहीं होता। तो कितने मंदिर सुंदर साहब जी? 166 मंदिर, यानी के बीच में 2 मंदिर की रौस आ गई, तो बाकी कितने बचे? 162, यानी 162 मंदिर। तो बीच में 164 मंदिर, 166 में से 2 मंदिर की सीढ़ियां रौस छोड़िए आप, तो आसपास आपको क्या मिला? आप ये 10 मंदिर का हांस छोड़ दीजिए एक बार, स्पेशल वाला। तो 166 में से ये 10 माइनस कीजिए तो 156 मंदिर, मतलब आसपास कितने हुए? 78 मंदिर इधर, 78 मंदिर उत्तर, 78 मंदिर दक्षिण तक। ये 78 मंदिर मिलान नहीं करते हैं, उनके झरोखों पर ये मिलान नहीं हुआ। तो यहां से जब आप जाएंगे तो आप 78 मंदिर तो सिंपल चलेंगे, ऊपर कोई चंद्रमा दिखाई नहीं देगा। उसके बाद जो 79वां मंदिर आएगा ना, वहां से इन्होंने मिलान करना शुरू किया। सोचिए आप जा रहे हैं, ऊपर खुला आकाश दिखाई दे रहा है, या ऊपर 9वीं भौम का छज्जा आपको दिखाई दे रहा है एक्चुअली, जो एक मंदिर बड़ा हुआ है, और अचानक से 79वां मंदिर आता है और चंद्रमा तन जाता है ऊपर। कितनी सुंदर, कितनी प्यारी वो शोभा होगी। तो या यहां से आप निकल रहे हैं सुंदर साथ जी, इसके अंदर से जब आप निकल रहे हैं तो उस शोभा को दिल में बसाने का प्रयास कीजिएगा कि वो शोभा कैसी लगती होगी। इस चंद्रमा में ऊपर फूलों पत्तियों, रंग बिरंगी छत, और इतना सुंदर। और यहाँ महाराज जी ने स्पेशली मेंशन किया है कि ये जो मेहराबों के बीच बीच में ये कठेड़े हमें दिखाई देते हुए, इतनी महीन शोभा, पर उन्होंने ये भी बयान की अति सुंदर कि ये कठेड़े इन मेहराबों में, यानी इन कठेड़ों का अर्थ क्या है कि हम इन धाम रौस से इधर नहीं आ सकते, बीच में कठेड़े लगे हुए हैं। इच्छा होती है
तो कठेड़े हट जाते हैं, बट वहां पर कठेड़े लगे हुए हैं, तो हम इधर दूसरे वृक्ष पर यदि हम जाना हो तो हम यहाँ से नहीं जा पाएंगे। क्यों? हम दूसरे वृक्ष का भी अभी देखेंगे कि किस प्रकार मिलान होता है। पहले फर्स्ट देखते हैं। तो अब ये जमीन से कितने ऊपर आ गए सुंदर साथ जी? ये जो वृक्ष है अति प्यारा, ये जमीन से कितना ऊपर ये चंद्रमा बना, क्विकली सुंदर साथ जी उसमें बताएंगे। देखिए 100 हाथ यहाँ पर था और 22 हाथ ऊपर इनकी मेहराब चली गई, तो टोटल कितने हाथ ऊपर हो गए? जल्दी से सुंदर साथ जी बताएंगे ताकि पता लगे कि उनको समझ आ गई टोटल वृक्ष की ऊंचाई कितनी आ गई। हाँ जी, वेरी गुड। हाँ जी, बहुत सारे आंसर्स। इसका मतलब सुंदर साथ को समझ में आ रही है। नए सुंदर साथ भी उत्तर दे रहे हैं, अति सुंदर। तो ये 100 हाथ, ये मतलब पूरी एक भूम, और 22 हाथ और, तो कितना हो गया? 122 हाथ ऊपर ये हमें। और ये जब आप यहाँ चल रहे हैं सुंदर साथ जी, खुद को स्वयं को धाम रॉस नहीं, ये परिक्रमा रॉस पर, ये येलो वाली जो है, इस पे आप जब चल रहे हैं तो आपको ये चंद्रमा कितना ऊपर दिखाई देता है। ये चंद्रमा जब आप परिक्रमा रॉस पर चल रहे हैं, 79वें मंदिर से लेकर आगे चल रहे हैं, तो आपको, जब मैं वहां चल रही हूं तो मेरे कितना ऊपर वो चंद्रमा मुझे दिखाई देगा सुंदर साथ जी? सोचिए। वेरी गुड सुंदर साथ जी, बिल्कुल, क्योंकि ये तो नीचे का चबूतरा है ना 100 हाथ का, ये तो ऑलरेडी 1 भूम ऊपर है हम इस रॉस पर, तो केवल 22 हाथ ऊपर वो चंद्रमा तना हुआ। यदि वो झरोखा जो है 3 हाथ ही नीचे बना दिया जाता, जैसे कि बाकी भूमों में बनाया गया है, यहाँ भी यदि 3 हाथ ही बनाया जाता तो 3 हाथ की स्पेस पर हमें चलने में थोड़ा सा जैसे व्यू करने में डिफिकल्ट होता। तो ये कितना सुंदर ये शोभा, 22 हाथ ऊपर ये चंद्रमा तना हुआ। अब दूसरी भूम सुंदर साथ जी कहाँ आती है? ये जो छज्जा है, दूसरी भूम का छज्जा कितनी ऊपर है? यदि मैं ये वाली जमीन से नीचे की रौस से देखूं, ये नीचे की रौस से ये पूरी ऊंचाई कितनी है? दूसरी भूम का जो छज्जा है वो बिल्कुल नीचे से, जहां से ये पेड़ शुरू हुए थे, वहां से उनकी ऊंचाई कितनी है? दूसरी भूम के छज्जे की कितनी ऊंचाई है? नहीं, नीचे से विजय आंटी, नीचे से। आप बिल्कुल सही बोल रहे हैं, बिल्कुल सही विजय आंटी। अगले क्वेश्चन का आंसर आपने पहले ही दे दिया। हाँ जी, जिग्ना जी, दीपिका जी, वेरी गुड। मेघना शाह जी, परफेक्ट, बहुत सुंदर। तो नीचे से ये देखिए सुंदर साथ जी, ये एक भूम ऊपर और ये एक और भूम ऊपर, क्योंकि ये 2 भूम है ना, ये दूसरी भूम है हमारी, तो नीचे से ये 2 भूम, यानी कितने हाथ हुए सुंदर साथ जी? 2 भूम में 200 हाथ होते हैं। मैं यहाँ पर डिफरेंट कलर से लिखती हूँ ताकि हम सब सुंदर साथ को अच्छे से, तो ये हुए हमारे 200 हाथ ऊपर तक, नीचे से ऊपर तक। अब आपने यदि नोटिस किया तो हमारा ये जो पेड़ है ऑलरेडी 100 हाथ यहाँ पे बढ़ चुका है, 22 हाथ यहाँ पर ये बढ़ चुके हैं, तो बाकी कितने हाथ बाकी रह गए यहाँ इस छज्जे से यदि मिलान करना हो तो? बाकी, हाँ जी, विजय आंटी ने तो पहले ही वो उत्तर दे दिया, बहुत सुंदर। दीपिका दीदी, चित्रांशी जी, अंजलि, सो स्वीट ऑफ यू, मुझे याद आ गई आश्रम में इतनी प्यारी सेवा। अंजलि मल्होत्रा जी, हर समय हम झाड़ू उठाकर वहां पर सेवा किया करते थे। अति सुंदर, आपका उत्तर पाकर बहुत अच्छा लगा। प्रणाम जी के नाम से सुषमा शर्मा जी, मेघना शाह जी, ज्योति सिंह जी, वेरी नाइस। तो ये 200 हाथ ऊपर है, उसमें से 100 हाथ हमने पहले कवर कर लिए, 22 हाथ डालियों ने कवर कर लिए, तो 100 और 22 मिलके हो गए 122, बाकी कितने बचे? 78 हाथ। अब ये पेड़ और ऊपर उठे, अब इनका जो तना है, अब मैं पता नहीं अच्छे से कर पाऊंगी ये ड्रॉ, क्योंकि थोड़ा सा नक्शे का व्यू, तो ये कितने हाथ? 78 हाथ और ऊपर उठ चुके हैं सुंदर साथ जी। तो इनको मैं यहाँ पर लिखती हूँ 78, 78 हाथ ये और ऊपर उठे, और इन्होंने पूरी 2 भूम के छज्जे तक, 78 हाथ में कुछ
पार्ट उनका तने का भी आएगा और कुछ पार्ट उनकी मेहराबों का भी आएगा। ये जरूर हमें ध्यान रखना है कि पूरा तना 70 हाथ ऊपर, 78 हाथ ऊपर नहीं गया, कुछ पार्ट उनका तना गया। और उसके बाद, और ये एक सुंदर साथ जी ने बहुत सुंदर ड्राइंग बनाई है, उसमें इन्होंने ये हाथ भी लिखे हुए हैं। तो यहां से इनकी डालियां बढ़ी, ये देखिए, ये पेड़ ऊपर चले गए और यहाँ पर इनकी डालियां बढ़नी शुरू हुई। इन पे मैं कलर चेंज करती हूँ ताकि और अच्छे से हम सब सुंदर साथ को दिखाई दें। ये देखिए, तो ये पेड़ पूरा 78 हाथ टोटल विद डालियां 78 हाथ ऊपर बढ़े। इन्होंने आपस में भी यूं मेहराबें बनाई, आपस में भी। तो ये देखिए, ये किससे मिलान किया इन्होंने, आगे चंद्रमा डाला और अब इन्होंने झरोखे से मिलान नहीं किया। झरोखे 3 सीढ़ी नीचे हैं सुंदर साथ जी, इन्होंने अब छज्जों से ही मिलान कर लिया। अब मेरे मन में ये आ रहा था कि छज्जे पर तो कठेड़ा लगा हुआ है, एंड रिमेंबर कि ये 79th मंदिर से शुरू हो रहा है, बिल्कुल लगता हुआ नहीं है, नहीं। 78 मंदिर आपको चलना है, वॉक करना है। ऊपर 9वीं भूम का छज्जा, सामने चांदनी चौक देखते हुए, नीचे इधर कौन से वृक्ष की शोभा आएगी, हरे वृक्ष की शोभा को देखते हुए, और फिर 79वें मंदिर से हमें छज्जे के साथ लगा हुआ चंद्रमा तो मिला, साथ में ये झरोखा, सॉरी झरोखा नहीं, ये कठेड़ा नहीं आया सुंदर साथ जी। यहाँ पर ये कठेड़ा, जहां पर मिलान हुआ वहां कठेड़ा कैसे आएगा, क्योंकि हम तो डायरेक्ट ही यहां से बिल्कुल चांदनी पर चले जाएंगे, बीच में कोई कठेड़ा नहीं आया। इसी प्रकार जहां ये झरोखों से मिलान हुआ था ना सुंदर साथ जी, ये मुझे बहुत ही प्यारी और क्यूट सी बात लगी। 11 हाथ लंबा, 5 हाथ का चौड़ा वो जो झरोखा है, वो जो 5 हाथ में कठेड़ा नहीं आया सुंदर साथ जी, कितना प्यारा। 5 हाथ में तीनों तरफ उनके कठेड़ा आता है ना, झरोखे के तीनों तरफ वो कठेड़ा नहीं आया, क्योंकि इन्होंने पूरा पूरा जाके इधर भी, मतलब पूर्व की तरफ भी और उत्तर दक्षिण की तरफ भी दीवार तक जाके हमने इन वृक्षों ने मिलान कर लिया हुआ है। तो कितना प्यारा। मैं सोच रही थी कि राजी महाराज ये थंब तो बहुत ऊपर है, उनकी मेहराबें भी 44 हाथ ऊपर होते हैं ना, थंब 44 हाथ की मेहराब होती है, उसके बाद 12 हाथ की चित्रकारी होती है, तो 100 हाथ उसके बनते हैं। तो मैं सोच रही थी कि राजी महाराज मुझे कभी मेहराब को छू कर देखना हो तो मैं कैसे देखूंगी। राजी ने यहाँ पर दिखाया, वो देखिए, जब झरोखे से मिलान करते हैं ना सुंदर साथ जी, मैं आपको अभी दिखाऊंगी, झरोखे के आसपास पूरी इवन की गुर्ज की दीवार के साथ भी। आई होप ये सब सुंदर साथ को समझ में आ गया होगा। तो मैं इसको डिलीट कर रही हूँ और हम गुर्जों की दीवार के साथ और कैसे इनका मिलान होता है, पहले हम इसको रिवाइज कर लेते हैं एक बार। 100 हाथ ऊपर तो तना चला गया, उन्होंने पूरे रंग महल का चबूतरा पूरा ऊपर तक, और ये चबूतरे की पिठोर में बिल्कुल लगे हुए वृक्ष उनके साथ आए हैं। उसके बाद 22 हाथ ऊपर उन्होंने उत्तर दक्षिण के वृक्षों की तरफ डालियां बढ़ाई, मेहराबें बनाई, मेहराबों में झरोखे, ये कठेड़े बहुत ही सुंदर दिखाई दे रहे हैं, हमारी परिक्रमा रोंस के कठेड़े। और उसके बाद क्योंकि छज्जों तक केवल 200 हाथ की जगह होती है, जिसमें से 122 हाथ हम ऑलरेडी कवर कर चुके हैं, तो बाकी 78 हाथ बचती है। तो ये दूसरे पेड़ ने बोला कि मैं 78 हाथ ही बढ़ जाऊंगा, 122 हो या 78 हो, वहां तो सब सेम टू सेम होता है। तो यहाँ भी चाहे कोई कम हो चाहे कोई ज्यादा हो, सब सेम टू सेम होता है, क्योंकि राज्य की अंगनाएं, चाहे वो 122 चाहे वो 78, राज्य के हृदय का व्यक्त स्वरूप दोनों ही उतनी ही सुंदरता को धारण किए हुए। तो रंग महल के बाहर अति सुंदरता देने के लिए इन्होंने 78 हाथ विद मेहराबें बढ़ा के छज्जों के साथ मिलान किया, और जहां जहां 79वें मंदिर से
छज्जों के साथ ये मिले, वहां पर कठेड़ा नहीं आया, जबकि 78 मंदिर तक तो आपको कठेड़ा मिलेगा, क्योंकि वहां पर ये मिलान नहीं हुआ है। तो आप एक बार व्यू देखिए सुंदर साथ जी, आप पहले 78 मंदिर जो हैं, उत्तर भी और दक्षिण भी, जब आप इन चबूतरे में से परिक्रमा रॉस में गए तो आपको क्या क्या दिखाई दे रहा है? अभी मिलान नहीं हुआ है, आपको क्या क्या वहां पर दिखाई दे रहा है? ऊपर यदि आपने नजर करी तो आपको छोटे छोटे छज्जे, दूसरी से 8वीं भौम के 33-33 हाथ बढ़े हुए छज्जे दिखाई दे रहे हैं, और 9वीं भौम का एक मंदिर का 100 हाथ का छज्जा दिखाई दे रहा है। हालांकि उसके ऊपर 10वीं का भी है, पर वो हमें नहीं दिखाई दे रहा क्योंकि 9वीं भौम है। हालांकि वहां पे सब कुछ ट्रांसपेरेंट है, आप चाहें तो 9वीं में से भी आपको 10वीं भौम का छज्जा दिखाई दे सकता है। और एक बात और सुंदर साथ जी, यहाँ बहुत इंपॉर्टेंट है, हमने ऊंचाई तो कर ली, ऊंचाई तो हमने कर ली, अब आप ये बताइए फटाफट चैट में लिख के बताएंगे कि यहाँ पर इस पेड़ ने झरोखे से मिलान करने के लिए कितने हाथ का छज्जा बढ़ाया? यहाँ पर इस पेड़ ने झरोखे से मिलान करने के लिए कितने हाथ का छज्जा बढ़ाया है? कितने हाथ वो आगे बढ़ेंगे कि वो झरोखे की सूत की दीवार में जाकर बेस में मिल जाएंगे? अमेजिंग, 100 हाथ तो है ही, वेरी वेरी गुड। अंजलि मल्होत्रा जी ऑसम, मैंने नहीं सोचा था कि मुझे इतना पढ़ने के बाद जो समझ आया वो आपने 1 मिनट में उत्तर दे दिया। ये देखिए, ये 100 हाथ दूर है, और झरोखा, झरोखे की बात हो रही है अभी, झरोखे की पूर्व की तरफ झरोखा 5 हाथ आगे निकला हुआ है सुंदर साथ जी, तो ये 95 हाथ, वेरी ये बहुत महीन शोभा थी, तो 95 हाथ ये यहाँ से आगे बढ़े और झरोखे के पूर्व से मिल गए। परंतु आप सबके उत्तर सही हैं, क्योंकि रंग महल की दीवार से जब ये मिलेंगे, जहां जहां झरोखा नहीं है वो दीवारों के साथ जब ये मिलेंगे तो पूरा 100 हाथ तक आगे जाकर उन मेहराबों से, मैं वही आपसे बात कह रही थी कि राजी कहते हैं मेहराबों को भी क्यों नहीं छू पाओगे, इन छज्जे, यहाँ पर इन छत्री मंडल के आप ऊपर जाइए, सामने जहां झरोखा नहीं है, हम उन दीवारों के भी अभी दर्शन करेंगे, उन मेहराबों के। मुझे ऐसा लगा कि जब हम इस पर चलेंगे सुंदर साथ जी, तो आप इस पर जब झरोखे से आकर, इन पर जब इस छत्री मंडल के ऊपर चल रहे हैं, झरोखे से बाहर निकलकर आप अंदर गए, प्रथम भौम में मंदिरों के अंदर से झरोखे से 22 सीढ़ियां चढ़ के झरोखे में जब आए तो आप इन छत्री मंडल के ऊपर आ गए। इन छत्री मंडल के ऊपर आकर आपने जब पश्चिम की तरफ मुख किया तो आपने देखा मैं तो मेहराबों को भी छू सकती हूँ, मैं उन माणिक के फूलों को भी छूकर उनका आनंद ले सकती हूँ। राजी कहते हैं उनको भी छूकर अपनी इच्छा पूरी कर लो। कितनी सुंदर मेहराबें, कितनी सुंदर वो चित्रकारी, उनको छूकर वहां खड़े होकर वो आनंद जरूर लीजिएगा सुंदर साथ जी। ये देखिए, ये मेहराबें, छोटा छोटा यहाँ पे व्यू आपको दिखता हुआ, अति सुंदर अति सुंदर। अब हम चलते हैं ऊपर, तो यहाँ पर जब आप यहाँ आ गए, बिल्कुल दूसरी भौम के छज्जे के बिल्कुल सामने आ गया। एक बात और नीचे रह गई वो, तो जब बीच में गुर्ज आ जाएंगे सुंदर साथ जी, ये गुर्ज आए हैं ना, वहां कहाँ मिलान हुआ है? गुर्ज का बड़ा द्वार है ना जो, वो भी 22 हाथ ऊंचा है। देखिए 22 की ये क्या महिमा राजी महाराज ने बनाई है, तब मुझे 22 याद भी नहीं हुआ था, और 22 मुझे याद रहा भी नहीं, बोल तो दिया पढ़ के पर याद नहीं रहा, पर अब कभी नहीं भूलेगा कि ये झरोखों के बिल्कुल लेवल पे इनका दरवाजा खत्म होता है, 22 हाथ का ऊंचा द्वार। यानी ये कितनी कारीगरी मेरे धनी की, ये देखिए इन्होंने जब मिलान किया, इन छज्जों ने आगे बढ़ के मिलान किया, तो बिल्कुल ये वाली दीवार जहां दरवाजा द्वार खत्म होकर ऊपर की मेहराब चित्रकारी फिनिश,
उसके बाद ये यहाँ मिलान किया। तो आप जब नीचे खड़े हैं तो आपको गुर्ज का ये दरवाजा और उसके आसपास का जाली द्वारी दिखाई दे रहा है, उसके ऊपर का कोई पोर्शन आपको गुर्ज का नहीं दिखाई देगा। कितना सुंदर। और जब आप इस ऊपर आकर इस छत्री मंडल के ऊपर घूम रहे हैं तो आप गुर्ज को भी टच कर सकते हैं, आप गुर्ज को भी 66 हाथ, सुंदर साथ जी उस विशालता को अपने दिल में लेकर आइए। एक मंदिर था 100 हाथ का, एक मंदिर में शैया भी है, अलमारियां भी हैं, कपाट भी हैं, संदूक भी हैं। 66 हाथ कोई उनसे बहुत छोटे तो नहीं हुए, 2/3 हुए उनके। 66 हाथ का लंबा गुर्ज, उसके एक कोने को ही मैंने आलिंगन कर लिया। इतनी बड़ी जगह थी वहां पर। और सुंदर साथ जी यहाँ से कितने छज्जा, कितना छज्जा, कितने हाथ आगे हमें, आप सोचिए यहाँ चाहे बच्चा नहीं है, ऐसे ही वृक्ष जा रहे हैं, कितने हाथ आगे इस छज्जे को बढ़ के। याद रखिए कि गुर्ज हमारे 66 हाथ के हैं। बिल्कुल सही, प्रणाम जी डीपी सिंह जी, बहुत सुंदर चित्रांशी जी। तो ये 100 हाथ का था ना ये पूरी जगह सुंदर साथ जी, उसमें से 66 के यदि गुर्ज आ गए तो छज्जा कितना बचा, 34 हाथ का। तो ये 34 हाथ का छज्जा हमारे गुर्ज की जगह, जितनी हमें नीचे जगह मिलती है ना जाने के लिए, उतना ही ऊपर। कितना प्यारा ये छज्जा। अब हमारी ये छत्री मंडल कंप्लीट होता है फर्स्ट भूम वाला। अब हम चलते हैं ऊपर के छज्जे की तरफ। तो ये तो हमें समझ में आ गई कि ये पेड़ टोटल 78 यानी 78 हाथ ऊपर बढ़े, आपस में उन्होंने भी उत्तर और दक्षिण से डालियां मिलाई और एक छत्री मंडल तैयार किया। और उनको कितने हाथ आगे बढ़ाएंगे सुंदर साथ जी, इस छत्री मंडल को इस छज्जे की तरफ, प्रथम भूम का छज्जा बोलते हैं उसको, दूसरी क्योंकि उनकी छत है वो, प्रथम भूम की छत है वो, दूसरी भूम के बाहर ये छज्जा लगा हुआ। कितना आगे बढ़ाएंगे इस छत्री मंडल को। हाँ जी, और सुंदर साथ जवाब दीजिए, और सुंदर साथ, सबको समझ आई है। ये याद रखिए ये कितनी जगह थी सुंदर साथ जी, टोटल ये पेड़ 100 हाथ दूर है। हाँ जी, वेरी गुड सीमा दीदी, यू आर परफेक्ट एज ऑलवेज। विजय आंटी बिल्कुल सही। ये देखिए ये पेड़ 100 हाथ दूर हैं, इसमें से 33 हाथ का छज्जा है, तो आगे 67 हाथ बढ़ जाएगा। कठेड़े की जगह ले लीजिए 66, 67 ऐसे। वो महाराज जी ने आई थिंक 67 लिखा हुआ है, बट यू कैन कंफर्म। तो ये आगे तो बढ़े। अब सुंदर साथ जी चैट में जवाब देंगे। आपको पता है कितने आंसर्स आ चुके हैं सुंदर साथ जी, 150 से ऊपर। तो अब मुझे ये बताइए कि ये जब बढ़ते हैं, हम ये दूसरी भूम के मंदिर के दरवाजे से बाहर आए इस छज्जे पर, इस दूसरी भूम से मुझे इस छत्री मंडल के ऊपर आना है, मुझे इस दूसरी भूम के मंदिर से इस छत्री मंडल के ऊपर आना है। तो कैसे आना होगा? क्या मैं सीधा आ सकती हूँ, सीधा चल के क्या मैं इस छत्री मंडल पर आ सकती हूँ, या वहां पर कोई विशेष ऐसी शोभा आई थी कि बीच में कुछ हमें ऐसा करना पड़ेगा कि मैं सीधे नहीं हम आ सकते यहाँ पे? बिल्कुल सही, वेरी गुड प्रणाम जी, प्रणाम जी सुंदर साथ के नाम से। ऑसम। 3 सीढ़ी नहीं सुंदर साथ जी, छज्जों के एक सीढ़ी उतरी है, सिर्फ एक सीढ़ी। इन जो ये जो चबूतरे है ना साइड में, इनसे 3 सीढ़ी उतरी हुई है, पर मंदिरों से छज्जे पर एक सीढ़ी। सब सुंदर साथ का बिल्कुल सही जवाब। तो यहाँ नीचे तो हम बिल्कुल डायरेक्ट बाहर आ पाए थे, पर यहाँ पर हम एक सीढ़ी नीचे उतरे और उसके बाद हम इन पेड़ों के, इन वृक्षों की चांदनी, इन छज्जों पर रमण विहार। अभी अभी बोलते हुए अभी मेरे दिल में आया सुंदर साथ जी, इसमें मैं गलत भी हो सकती हूँ क्योंकि स्पॉन्टेनियस है। तो ऊपर भी तो गुर्ज आए हुए हैं ना, अब गुर्जों से इनने कैसे मिलान किया होगा, ये मैंने कहीं पढ़ा नहीं है, अभी अभी दिल में आया ये कि ये दूसरी भूमि तक ये वृक्ष गए। यहाँ पे तो इनको कितना आगे जाना पड़ा सुंदर साथ जी, 67 हाथ, 67, 67 हाथ, है ना, 66, 67, हाँ जी, इतना आगे जा, गुर्जों पर कितना आगे जाना पड़ेगा? आई वॉज थिंकिंग अबाउट दैट, कितना आगे जाएंगे?
गुर्जों पर सब सोचिए, मैंने भी नहीं सोचा कभी। इन गुर्जों पर मुझे जाना है तो कैसे जाएंगे? हाँ जी अनु जी, मुझे ऐसा लग रहा है कि ये राइट है, बिल्कुल। क्योंकि ये देखिए, ये जो गुर्ज है ना, इनके आगे 34 हाथ या 33 हाथ की जगह बची हुई है। एक हाथ तो नहीं होगा, क्योंकि यहाँ कठेड़ा, अगर तो यहाँ कठेड़ा आया हुआ, क्योंकि वहां कठेड़ा आना तो चाहिए, क्योंकि आगे भी जाना है, तो ये कठेड़ा भी साथ में रखिए सुंदर साथ जी, क्योंकि गुर्जों से निकल के आगे जाना हो तो ये कठेड़ा भी साथ में आया हुआ है। तो फिर 66 हाथ तो इन्होंने ले ही लिए, ये भी आगे आगे, तो ये तो इनको तो छत्री मंडल यहाँ से बढ़ाना ही नहीं पड़ा एक्चुअली। तो बिल्कुल इनके साथ लग के, अगर आप 33 हाथ माने तो एक ही हाथ आगे जाना पड़ा इस कठेड़े से मिलने के लिए, इस छज्जे से मिलने के लिए, डायरेक्ट गुर्ज से नहीं, क्योंकि ये जगह भी जाने की जरूर बचनी चाहिए वहां पर ये सब सुंदर सा सहूर करेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। यहाँ एक हाथ ये वृक्ष आगे जाएंगे इस छज्जे से मिलने के लिए, या फिर बिल्कुल उन्हीं पे लगे हुए, क्योंकि ये तो इसी के बराबर है ना, ये जो 100 हाथ की जगह है, यहाँ भी तो 100 हाथ की जगह मिलती है हमें पूरी। गुर्ज 66 और ये आगे 33, कठेड़ा 34, तो पूरी जगह कवर हो चुकी है। तो यहाँ पर इन वृक्षों को कुछ बढ़ाना ही नहीं पड़ा शायद। आप सब सहूर कीजिएगा, हम सब मिलकर सहूर करेंगे। अति सुंदर ये शोभा सामने आई, और इन वृक्षों की एक भौम, दूसरी चांदनी, और ये 2 भौम और तीसरी चांदनी। अब तीसरी से 8वीं भौम तक, 9वीं 10वीं तक ये वृक्ष नहीं जाएंगे, तो केवल 2 भौमों में ही हमें इस छत्री मंडल का आनंद लेना है। तो पहली 2 भौमों में ही पूर्व की तरफ सब कौन कौन से वन मिलान करेंगे सुंदर साथ जी? इन छज्जों से अनार, अमृत और जाम्बू, क्योंकि वो ही श्री रंग भवन के, रंग महल के सामने आए हुए हैं, तो वो 3 वन इनसे मिलान करेंगे। और अमृत वन का वो पार्ट जिसमें चांदनी चौक आया हुआ है, वो मिलान नहीं करेगा। तो आई होप सुंदर साथ को ये बहुत अच्छे से ये शोभा समझ में आई होगी। हालांकि मिलान में थोड़ी दिक्कत होती है सुंदर साथ को समझने में। अभी हमने इसके पिछले पेड़ का भी करना है, जो यहाँ पेड़ इनके अगले वाले हैं ना, यहाँ पे 2 मंदिर की दूरी पर, उनका मिलान किस प्रकार से हुआ है ये हम कल समझेंगे सुंदर साथ जी। मैं इनको क्लियर करती हूँ, और मैं आपको सुंदर साथ की वो पिक्चर जरूर दिखाना चाहती हूँ जो उन्होंने ड्राइंग बनाई है ना, अति अति सुंदर। और ये देखिए, ये हमें भेजी है सीमा खुराना जी, नोएडा। नोएडा सुंदर साथ जी, उन्होंने बोला कुछ इस प्रकार की मेहराबें वृक्षों के तने होते होंगे और कुछ इस प्रकार वो मिलान करते होंगे। तो देखिए कितनी सुंदर ये शोभा, इसको 2 मंदिर की दूरी अपने दिल में बिठाइए, और कितने सुंदर ये वृक्ष वहां पर वन लगते होंगे, अति सुंदर। ये हमें भेजा अनु जी गाजियाबाद, जो इतने प्यारे प्यारे क्विज बनाती हैं, ये उन्होंने हमें भेजा कि नहरों के चबूतरे किस प्रकार के, थोड़ा रफली ऐसे ऊपर जाते हुए नहीं, पर सीधे नहर, बीच में नहर, आसपास रोंस, तो कितने सुंदर ये चबूतरे लगते होंगे, और बीच में वन की शोभा, और इधर, और ये नोएडा के होटल का एक व्यू है। और ये देखिए यहाँ पर वृक्षों की मेहराबें मिलती हुई उन्हीं नहर और बीच वाली रोंस के ऊपर, आधी जाम्बू की तो आधी नारंगी की, कितनी सुंदर ये मेहराबें यहाँ मिलती होंगी, आधी आधी मेहराब। और एक और बहुत प्यारी शोभा ये हमारी प्यारी चित्रांशी ने भेजी। ये देखिए, इनको यदि आप, हाँ जी, ये देखिए, इनको यदि आप अमृत वन माने, बीच में ये रोंस आई है, आसपास अमृत वन, और इधर सारे बगीचे रो से जाते हुए कितने सुंदर। और ना केवल इतना ही, बल्कि परम धाम की तरफ भी और अक्षरधाम की तरफ भी, बीच में यहाँ जमुना जी बहती होंगी, कितना सुंदर ये व्यू। यहाँ इतना सुंदर लगता है, ये कश्मीर, हमारे ही भरत खंड में ये इतने सुंदर व्यूज यदि पाए जाते हैं, तो परम धाम में वो कितने सुंदर लगते होंगे, ये तो हम वहां जाएं तो ही देखें। और
अब हम देखते हैं सुंदर साथ जी, एक मिनट मैं आपको ये दिखाना चाह रही थी। हाँ जी, इसको हम केवल आज दर्शन करेंगे क्योंकि ये इतना प्यारा है कि इसको बहुत डिटेल में समझना चाहिए। केवल जितनी शोभा हमने आज की है ना उसको देखेंगे। ये देखिए, ये है हमारे रंग महल का चबूतरा जो 1 भोम का ऊंचा है, और ये हमारा पेड़ गया बिल्कुल, ये रंग महल का चबूतरा सामने से, तो ये हमारा पेड़ गया 100 हाथ ऊपर। उन्होंने डालियां बढ़ाई इसकी तरफ भी, और इधर भी अगर कोई वृक्ष है ये डालियां उन्होंने बढ़ाई, और ये कितना छज्जा ऊपर लेकर गए, यहाँ पर 22 हाथ ऊपर होकर ये छज्जा लेकर चले गए बिल्कुल झरोखे की सूत की दीवार में। और इन वृक्षों ने पूरी चांदनी करनी है, ना केवल झरोखे पे, पूरी सूत की दीवार पे, वो पूरी दीवार पे हमें मिलेंगे। और कितना सुंदर सुंदर साथ जी मेहराबें भी बनाई है उन्होंने। देखिए 44 हाथ की मेहराब, 22 हाथ की, फिर नीचे 11, वाओ कितनी सुंदर मेहराबें भी उन्होंने बनाई। और ये 22 हाथ थे टोटल, उसमें 11-11 हाथ की मेहराब, कितना सुंदर इसमें से समझ में आएगा। ये सबको व्हाट्सएप भी कर दी जाएगी, आप घर में इनको देखिए और इनको स्टडी करके आइए, इतनी मेहनत की है। ये है हमारी बॉम्बे की सुंदर साथ आयुषी शाह जी, अति सुंदर अति सुंदर। और ये देखिए दूसरी भूम जब इनकी बढ़ी, मैं आपको बता रही थी ना 78 हाथ का वृक्ष, उसमें से 53 हाथ 53 हाथ का तना, और 25 यानी 25 हाथ की होती है ना ऊपर, तो ऊपर सेम है तना जो है, क्योंकि तना पहले बढ़ चुका है काफी, तो तने ने कम बढ़ाव किया 53, और ऊपर 25, तो ये बन गए मेहराबें 25, तो ये बन गए 78 हाथ। उन्होंने भी 67 हाथ आगे गए, 33 का छज्जा मिला उनको, 33 का दूसरी भूम में भी मिलान कर लिया छज्जे के साथ। झरोखा 3 हाथ ऊपर दिखाई दे रहा है, उनसे मिलान नहीं हुआ है। ये अति सुंदर ये शोभा। और हम अगले वृक्ष की हम कल समझेंगे और ये मिलान संपूर्ण हो जाएगा। अति सुंदर ये शोभा उन्होंने बनाई है, आपके चरणों में कोटान कोट प्रणाम जी। आप गिनती भी पढ़िएगा सुंदर साथ जी, इतनी इजी वे में दी हुई है कि किसको नहीं समझ में आएगी, कितनी मेहनत से उन्होंने समझा होगा। हालांकि उनका मैसेज मुझे प्राप्त हुआ कि दीदी मैं 3 बार ऊपर ऊपर से समझ चुकी हूँ, पर मुझे बहुत ही अच्छे से समझ में आ रही है शोभा। तो वेरी हैप्पी सब सुंदर साथ के लिए कि सबको शोभा बहुत ही प्यार से समझ में आ रही है। जल्दी से, समय पूरा हो चुका है सुंदर साथ जी, मैं आपको एक दर्शन करवाना चाहती हूँ। हाँ जी, ये देखिए, तो आज के नोट्स आ चुके हैं अति सुंदर नवमी भूम के, आप सबके साथ शेयर कर दिए जाएंगे। मैं आपको ये जरूर बताना चाहूंगी, सुप्रभा जी जलंधर सामने नहीं आते हैं, वो ज्यादा नोट्स वो लिखते हैं राज्य की मेहर से, उनको शिल्पा जी टाइप करके उनको रेडी करती हैं, फिर उनके पास जाते हैं, वो चेक करके उनको करेक्शन करते हैं, फिर शिल्पा जी करेक्शन करती हैं, फिर उनके पास जाते हैं, फाइनली 3-4 बार ये चेकिंग का प्रोसेस होता है। उसके बाद ये सुंदर साथ को भेजे जाते हैं रिकॉर्ड करने के लिए। उसके बाद शिल्पा जी और अरविंद जी उस पर नक्शे लगाने की सेवा करते हैं। उसके बाद उस पर आशीष जी या अरविंद जी उस पर वो लिंक देते हैं ऑडियो का, कि सुंदर साथ को कोई तकलीफ नहीं हो, लिंक वहां पर जाए। तो इतने सुंदर साथ की अति प्यारी ये सेवा, ये देखिए कितने सुंदर ये नोट्स, इनके दर्शन जरूर कीजिए, क्योंकि हमें तो राज्य ने बहुत आसानी से उपलब्ध कराए, पर सुंदर साथ की मेहनत इसमें बहुत लगी। और क्विज आता है, क्विज भी आ गया है सुंदर साथ जी, 5वीं भूम का अति सुंदर क्विज। आज उन प्रश्नोत्तरी का लिंक भी आपके साथ शेयर कर दिया जाएगा। अनु जी पहले बनाती हैं, कितना सोच कर, तो वो पहले कितनी मेहनत करके वो बनाती हैं राज्य की मेहनत से, उसके बाद भेजा जाता है, फिर सुप्रभा जी के पास जाता है, फर्स्ट स्क्रीनिंग वो करती हैं, कोई भी होता है करेक्शन अनु जी को भेजा जाता है, विद इन फ्यू सेकेंड्स वो वापस आता है क्लीन बिल्कुल सही करके। फिर फाइनल चेकिंग के लिए किरण प्रणामी जी को भेजा जाता है, फिर वो फुल एंड फाइनल करेक्शंस करके फिर आप सब सुंदर साथ के पास वो क्विज की सेवा आती है। ये देखिए, हम इनको क्विकली 1 मिनट में सुनेंगे
और उसके बाद हम सेशन को समाप्त करेंगे और फिर कल मिलेंगे सुंदर साथ जी वनों के मिलान को पूर्ण करने के लिए। हाँ जी, बस फ्यू सेकंड्स। हम बहुत ही प्यारी ये आवाज दी सुंदर साथ जी ने, बहुत ही प्यारी। हाँ जी, ये सुनिएगा। आइए सुंदर साथ जी, आज हम रंगमहल के नवमी भौम दूरदर्शिका को समझने का प्रयास करते हैं। नवमी भौम में बाहरी हार मंदिरों के भीतरी तरफ त्रिपोलिया से देखने पर मंदिरों की भीतरी दीवारें दिखाई देती हैं। इन दीवारों पर अक्सी थंब और अक्सी मेहराबें चारों ओर घूमकर आई हैं। दीवारों में दर हाँ जी सुंदर साथ जी, आपको पता लगा ये आवाज किन प्यारे सुंदर साथ की है? शायद आप उनसे एक या दो बार ही मिले हैं, वो रहती हैं, वो चैट में आंसर करती हैं, बहुत ही प्यारी सुंदर साथ। हाँ जी, किनकी है ये आवाज? ओके, प्रियंका जी बोला अनु जी ने। आपको क्या लगता है ये किनकी आवाज है? प्रियंका जी, अरे वाह, इतनी रिजेंबल होती है आवाज, वेरी नाइस। सुरभि, अरे वाह भाई वाह, सुरभि जी की। प्रियंका जी, ये आवाज ऑस्ट्रेलिया के सुंदर साथ जो कि ओरिजिनली नेपाल से हैं, नेपाल की सुंदर साथ जो कि सिडनी में रहते हैं, यहाँ पर उन्होंने एक बार कार्यक्रम में भजन भी गाया था। तो ये ज्योति संजेल जी, वो इस टाइम है हमारे साथ। ज्योति संजेल जी, ऑस्ट्रेलिया सुंदर साथ की ये अति सुंदर आवाज आप सबके चरणों में समर्पित। ये नोट्स, ये क्विज, ये क्लास और मैं स्वयं आप सबके चरणों में कोटान कोट प्रणाम जी सुंदर साथ जी। अब हम चलेंगे अपनी श्री मुखवाणी की अति प्यारी चौपाई की तरफ की राजी महाराज आज हमें क्या कहना चाह रहे हैं, और उनके बाद हम ज्योति जी से जरूर मिलेंगे यदि वो अवेलेबल हुई अभी। हाँ जी, प्रणाम जी दीदी। प्रणाम जी। हाँ जी सरोज दीदी, ये विदुर गौतम जी है ना, उनको अनम्यूट कर देना। बैठे हैं वो आराम से, आ गए थे इसलिए उनकी तरफ मेरा दिल चला गया। अच्छा, नेपाल वाले? हाँ जी हाँ जी। मैं करूं? एक मिनट देखती हूँ। हाँ कर जी, लो तुम, कर लो, कर लो तुम, कर लो, कोई बात नहीं। करा दी। प्रणाम जी। प्रणाम। हाँ, खुल गया, खुल गया। प्रणाम जी। हाँ जी प्रणाम जी, प्रणाम जी। चौपाई बोलना है क्या माता जी? हाँ जी हाँ जी हाँ जी, चुपई बोलना है। ठीक है, प्रणाम जी। प्रणाम। मामत कै मोमिनो ए सुख अपने अर सके, एक पलक छोड़े नाही भला चाहे आपके जे। श्री मामती जी कहते हैं, साथ जी यमुना जी के सातों घाटों एवं दोनों महलों आदि में क्रीड़ा करने के अनंत सुख परम धाम के है। जो भी सुंदर साथ इस संसार में अपना भला चाहते हैं, वे एक पल के लिए भी चितवनी द्वारा अपनी आत्मिक दृष्टि से यहाँ की शोभा को अलग न करे, आशय को समझ सकते हैं। इस चौपाई में प्रेममयी चितवनी की महत्व को दृढ़ता पूर्वक निर्देशित किया गया है। जो भी सुंदर साथ इस मायावी जगत में अपनी भलाई चाहता है, अर्थात माया के विकारों एवं दुखों से दूर रहकर आत्म जागृति और प्रियतम का सुख चाहता है, उसे कभी भी चितवनी से अलग नहीं होना चाहिए।
प्रणाम जी। प्रणाम जी। आप बोलो, नहीं तो सरोज दीदी कन्नू भाई को देना। मैंने किया था उनको, देखो। कन्नू भाई खोलो आप। या, प्रणाम जी सुंदर साथ जी। प्रणाम जी। आप अ, आप चाहे गुजराती में बोलो। परिक्रमा परि नहीं, हिंदी में बोलता हूँ, कोई बात नहीं है, गुजराती और हिंदी मिक्स आ जाएगा। कोई बात नहीं। या इस परिक्रमा ग्रंथ की 16वां प्रकरण की चौपाई है, तो लास्ट वाली इस प्रकरण की है, महामत कहिए मोमिनो ये सुख अपने अर्श के। तो कौन सा सुख, यह बताते हैं कि मेरी सातों गांठ और ये दोनों महलों आदि में जो क्रीड़ा करने के लिए जो अनंत सुख परम धाम के है, उसके सुख। और कहा आगे कि एक पलक छोड़े नहीं, भला चाहे आपको जी अपना अपनी आत्मा का और अपना जीव का जो भी भला चाहते हो, तो सुंदर साथ इस शोभा को एक पलक के लिए भी छोड़ना नहीं चाहिए। और महामती जी हमें कहते हैं कि इस चितवनी की प्रेममय चितवनी से ही इस शोभा को हम महसूस कर सकते हैं। तो हमें चाहिए कि हमें कभी भी चितवनी के अलावा कोई और रास्ता नहीं है इसे इस शोभा को हम अपने दिल में लेने के लिए। तो इस शोभा को अपने को एक पलक के लिए भी छोड़ना नहीं, जो अपना भला चाहिए। तो प्रणाम जी सुंदर साथ जी। प्रणाम जी सुंदर साथ जी, प्रणाम जी। 2 चरण ए सुख अपने आरस के, श्री महामति कहे ए मोमिनो। राजी महाराज हमें कह रहे हैं कि एक पलक के लिए भी हमें ये सुख अपने अरश के नहीं छोड़ने हैं। यदि हम दुनिया में अपनी भलाई चाहते हैं, हम जैसे अपने बच्चों को भी समझाते हैं ना कि तुम यदि भला चाहते हो तो ऐसा करो, तो राजी महाराज हमें समझा रहे हैं कि यदि तुम्हारी भलाई इसी में ही है कि तुम्हें चितवन करना है और अपने परम धाम के सुखों में अपने जीवन को लगा देना है, तो ये हमारे लिए एक राजी महाराज ने हुक्म कह लो, प्रेम भरा संदेश कह लो, ये दे रहे हैं। जैसा कि आज श्रीवास्तव जी ने, कल मेरी बात हो रही थी उनसे, तो मुझे चितवन एक तरह से उन्होंने करवाई। फिर मैंने कहा कि आप ये सब सुंदर साथ में आके रूबरू सुख दो। तो उन्होंने समझाया कि हमें चितवन कैसे करनी है। गुम्मट जी में साक्षात जो प्राणनाथ जी युगल स्वरूप में बैठे हैं, साक्षात तरहटी में नीचे, उनके अंदर राजी श्यामा जी, तो श्यामा जी को देखो उनके अंदर, और वही सिनगार जो मूल का है, वो सिनगार देख के उनसे प्रेम भरी बातें करके वो ही हमें लेके चलते हैं अपने मूल की तरफ, श्यामा जी। और मूल मिलावे में जब हम रूबरू उनके सामने पहुंचते हैं तो चरणों का दीदार उनके, और चरण के बाद सीधा मुखार बिंद। कैसे राजी महाराज अपने दोनों हाथों को जब हम हमारे गालों से उठाकर अपने बिल्कुल नेत्रों के सामने रखते हैं, तो जो रूबरू दीदार होता है, बस उसमें अपने आप को लगा दो। यदि अपना भला चाहते हैं तो यदि हम अपनी जिंदगी कह लो हर पल एक पलक छोड़े नहीं, कोशिश करें कि जितने भी पल हम इन सुखों में लगा दें। तो महामती जी की तरफ से ये प्रेम भरा संदेश हमारी भलाई के लिए। प्रणाम जी सुंदर साथ जी, प्रणाम जी।
प्रणाम जी। प्रणाम जी सुंदर साथ जी। ज्योति जी से मिलेंगे हम, क्योंकि काफी सुंदर साथ उनसे मिले नहीं हुए हैं। अगर आप आ सकती हैं, इफ यू आर फ्री ज्योति जी। प्रणाम जी, अनम्यूट किया है मैंने आपको। प्रणाम जी संपूर्ण सुंदर साथ जी के चरणों कमल में प्रणाम जी। प्रणाम जी। तो आज हमने इनकी प्यारी सी आवाज उन नोट्स के थ्रू सुनी, अति मधुर, बहुत अच्छा भजन भी इन्होंने गाया था। राज जी आपको ऐसे ही अपनी सेवा में पग पग अग्रसर करते जाएं और उन नजारों में डुबोते जाएं, यही उनसे प्रार्थना। आपके चरणों में कोटान कोट प्रणाम जी ज्योति जी। आपके चरणों में भी प्रणाम। आपके द्वारा ही मैंने बहुत कुछ सीखने को मौका मिला है। मेरे हिंदी इतनी अच्छी तो नहीं है, पर पता नहीं राज जी ने कैसे मुझे वो करवाया। राज जी का बहुत बहुत शुक्रिया। उन्होंने सुंदर साथ जी ना केवल हिंदी बोली है, पर हिंदी को पढ़कर बोला है। सोचिए कितनी प्यारी सेवा। नेपाल के सुंदर साथ, यहाँ पर ऑस्ट्रेलिया में रहने वाले, पर मुझे लगा वो हिंदी पढ़ के बोल पाएंगे या नहीं, पर उन्होंने हिंदी पढ़कर कितनी मेहनत और कितनी सुंदरता से बोला। आपको बहुत बहुत, और हमारे छोटे से प्यारे से सुंदर साथ को भी बहुत बहुत लाड और बहुत बहुत प्यार। प्रणाम जी। प्रणाम जी। प्रणाम जी। प्रणाम जी। हाँ जी। तो सुंदर साथ जी एक प्यारा सा जयकारा हम सब सुंदर साथ लगाएंगे। देखिए आज ही नेपाल से ही हमने विदुर गौतम जी को भी सुना, और हमारे गुजरात के पर यूएस में सेटल्ड कितने प्यारे कन्नू भाई जी, उनको भी हमने कितना सुंदर, हर सुंदर साथ के मुख से राजी महाराज की उन बातों का जो रस आता है, हर सुंदर साथ के मुख से अलग अलग, कभी कहीं से जांबू का रस, तो कहीं से केले का रस, तो कहीं से नारंगी का रस, हर सुंदर साथ के मुखार बिंद की वाणी से वो रस हमें मिलता हुआ आप सब सुंदर साथ के, और कहीं से अमृत का रस, अमृत का रस तो हम सब सुंदर साथ ने उसी रौस से चलकर जाना है। और हम वो जो फ्रूट्स सारे हैं ना उन वनों के, वो हम विदुर जी के पास अभी देख भी पा रहे हैं उनकी बैकग्राउंड में। तो अति सुंदर। आप सब सुंदर साथ के चरणों में कोटान कोट प्रणाम जी। बोलो श्री प्राणनाथ नाथ प्यारे की जय। गुरु श्री सतगुरु महाराज महाराज की जय। जय। बोलो श्री पन्ना धाम धाम की की जय। बोलो जय। श्री सुंदर साथ साथ की जय। जय। प्रणाम जी।